एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था जो हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहां तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की ओर भ्रमण के लिए जा रहा था, तभी उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम लिखे हैं। राजा ने निराशा से पूछा, कृपया देखिए, क्या इस किताब में मेरा नाम भी है? देव महाराज किताब के पृष्ठ पलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नहीं मिला। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित न हो, आपके ढूंढने में कोई भी त्रुटि नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहां नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की ओर टहलने निकले तो उन्हें वही देव महाराज पुनः दिखाई दिए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, परंतु यह पहली वाली से आकार और रंग में भिन्न थी और काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर प्रणाम कर पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथ में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, ये उन लोगों का बही खाता है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा बोले, वे कितने भाग्यशाली होंगे, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। पहले ही पृष्ठ पर पहला नाम उनका था। राजा ने विस्मयपूर्वक पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूं। देव बोले, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, जो मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू यह मत सोच कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निःस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजी विशेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन जो अत्याचारियों से सताए जाते हैं उनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है। आज राजा को देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। अब वह समझ गए थे कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वे ही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे।